हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीपीसीटी एग्जाम 2025 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में सारी जानकारी दी है और आज हम बात करेंगे मेमोरी के बारे में। किसके बारे में? मेमोरी के बारे में बात करेंगे। और मेमोरी में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैश मेमोरी के बारे में। किसमें? कैश मेमोरी के बारे में। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि मेमोरी को हिंदी में और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो मेमोरी की जो हिंदी होती है वो स्मृति होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी थोड़ा समझने का प्रयास करना। मान लो कि आप ये हो कंप्यूटर यूजर है और यहाँ पर क्या रखा है? कंप्यूटर रखा है, राइट। जब कंप्यूटर यूजर के द्वारा किसी भी प्रकार का डेटा समझते हो ना, क्या कहलाता है? डेटा का मतलब ये होता है कि आप कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करो, चाहे वो नंबर हो, टेक्स्ट हो, इमेज हो, ग्राफिक्स हो, कुछ भी हो, वो सब क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। जब कंप्यूटर यूजर के द्वारा किसी भी प्रकार के डेटा को कंप्यूटर में भेजा जाता है तो कंप्यूटर में उस डेटा को सेव करने के लिए जितना स्थान घेरता है उसे हम मेमोरी कहते हैं। आपको पता होगा कि मेमोरी दो प्रकार की होती है। एक कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। अब ये प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, मैं इसके पिछले वीडियो में अपलोड किया हूं, आप जाके देख लेना। एक बार बस सारी चीजें देख लो, आपको दोबारा उसको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। और इसके साथ साथ जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं उसमें भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहना, राइट। आप एक बार टॉपिक पढ़ लोगे, दोबारा उसमें आपको प्रैक्टिस ऑप्शनलों की करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सीपीसीटी में घुमाता फिराता बहुत ज्यादा है। अब कैश मेमोरी क्या होती है, ये काम कहाँ करती है, तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा सीपीयू होता है, सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू और रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, सीपीयू और रैम के मध्य जो मेमोरी काम करती है उसे हम क्या कहते हैं? कैश मेमोरी कहते हैं, राइट। ये सीपीसीटी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि सीपीयू और रैम के मध्य में कौन सी मेमोरी काम करती है, तो उसका राइट आंसर हमारा आएगा कैश मेमोरी। ओके, अब कैश मेमोरी से रिलेटिव मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट आपका इसमें क्या रहेगा? सबसे पहला पॉइंट, जो कैश मेमोरी होती है, कैश मेमोरी कंप्यूटर की बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है, ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या होता है? जो कैश मेमोरी होती है, कैश मेमोरी, वो सीपीयू की स्पीड को बढ़ाने में हेल्प करती है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है कि कैश मेमोरी के द्वारा सीपीयू की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, कि कैश मेमोरी रैम और सीपीयू के मध्य कार्य करती है। कहां पर? रैम और सीपीयू के मध्य में कौन कार्य करता है? कैश मेमोरी करता है। चौथा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी कैश मेमोरी होती है, कैश मेमोरी, इस कैश मेमोरी का जो हमारा साइज होता है, मतलब कैश मेमोरी में डेटा कितना स्टोर हो सकता है, तो वो हो सकता है हमारा 256 केबी से 4 एमबी तक। कितना? 256 केबी से 4 एमबी तक डेटा स्टोर करने की क्षमता किसमें होती है? कैश मेमोरी में होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है, कैश मेमोरी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, तो उसका राइट आंसर हमारा आएगा 256 केबी से 4 एमबी। और यहाँ पर ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो कैश मेमोरी काम करती है वो कहां पर करती है? रैम और सीपीयू के मध्य में कौन सी मेमोरी काम करती है? कैश मेमोरी काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कैश हिट, और एक और आता है हमारा छठवां पॉइंट, कैश मिस। अब बोलोगे सर ये कौन से पॉइंट है भाई? इन दोनों पॉइंटों को पहले मैं आपको समझाता हूं। आप व्हाट्सएप में चैटिंग करते होगे, 100% करते होगे, नहीं भी करते होगे, किसी को हैप्पी बर्थडे यदि बोलना है तो आप ये बताओ, ये आपका कीबोर्ड है और यहाँ पर आप हैप्पी लिखते हो और जैसा ही स्पेस दे देते हो तो यहाँ पर बर्थडे ऑटोमेटिक लिख के आ जाता है।
ठीक है। आई लिखते हो, आई लव माई इंडिया आ जाता है लिख के। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। आप यहाँ पर आई लिख के आते हो, यहाँ पर मिस लिख के आ जाता है राइट। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जब हम कोई डेटा टाइप करते हैं और उसी डेटा से रिलेटिव हमको वह डेटा या एड्रेस प्राप्त हो जाता है, तो यह प्रोसेस हमारी कैश हिट कहलाती है। क्या कहलाती है? कैश हिट कहलाती है। यदि मैंने हैप्पी लिखा और यहाँ पर बर्थडे आ गया तो वह प्रोसेस कैश हिट कहलाती है। जबकि कैश मिस क्या कहलाती है? यदि मैं यहाँ पर आई लिखता हूं, ठीक है, और यहाँ पर मिस मेरे को लिखना है लेकिन नहीं आ रहा है, ठीक है, या मेरे को आई हेट लिखना है, आई हेट लिखना है लेकिन आ क्या रहा है? आई मिस आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे को हैप्पी के बाद बर्थडे लिखना है लेकिन हैप्पी के बाद बर्थडे आई नहीं रहा है। मतलब जो मेरे द्वारा डेटा लिखा गया है उससे संबंधित या वह डेटा मेरे को प्राप्त नहीं हो रहा है, एड्रेस नहीं मिल रहा है, तो यह प्रोसेस हमारी कैश मिस कहलाती है, ठीक है। इसके बाद 7वां पॉइंट इसी में मैंने अटैच किया है, रैम। जो रैम होता है ना, वह जो रैम मेमोरी होती है वह डेटा को 180 नैनो सेकेंड में पढ़ सकती है। कितने? 180 नैनो सेकेंड में पढ़ सकती है। कौन? रैम। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। और रैम का डेफिनेशन क्या होगा? एक बात बताओ, मैंने लिखा यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी, मैंने इसका फुल फॉर्म लिखा, लेकिन आप लोग ना जो डेफिनेशन है उसको वर्डों के अकॉर्डिंग पढ़ा करना। रैंडम का मतलब क्या होता है? कोई भी। एक्सेस का मतलब मैं यहां पर देता हूं प्रोसेस, ठीक है। मेमोरी का मतलब क्या होता है? जो डेटा, जहां पर डेटा स्टोर होता है वह मेमोरी कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या हुई? इसकी डेफिनेशन ये हुई, किसी भी प्रकार के डेटा को प्रोसेस करने के बाद उस डेटा को स्टोर करने के लिए जिस इलेक्ट्रॉनिक चिप का उपयोग किया जाता है उसे हम रैम कहते हैं। और जो रैम में डेटा स्टोर होता है वह 180 नैनो सेकेंड में पढ़ा जा सकता है। इसी के बाद 8वां पॉइंट क्या बोलता है? 8वां पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो हमारी कैश मेमोरी होती है, कौन सी? कैश मेमोरी होती है, यह डेटा को कितने सेकेंड में पढ़ सकती है? तो यह डेटा को 45 नैनो सेकेंड में आराम से पढ़ सकती है। तो ये 8 पॉइंट जो मैंने लिखवाया, इस 8 पॉइंट के अलावा आपको कैश मेमोरी में कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। यदि आप कोई भी बुक से या प्रैक्टिस करते हो ऑप्शनल की, तो आप बोल देते हो सर मैं 4 ऑप्शन में जितने भी सेट होते हैं उनको सबको लगा लेता हूं और मैं पेपर दे आता हूं। बात यह है कि आपको सीधा सीधा पूछ लिया गया तो आपका पेपर निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा भी घुमा दिया तो आप हमेशा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से रह जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको 25 पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। यदि आपको पीडीएफ मेरे से लेना है तो आपको 60 रुपए ओनली देना होगा, और यह पीडीएफ मैं आपको अपने व्हाट्सएप नंबर के थ्रू 7987623397 के द्वारा प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और यदि इसमें कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आते हैं तो आप मेरे को कमेंट करना और अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।